हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.3 के हम क्वेश्चन नंबर 2 तक प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। उससे नेक्स्ट हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। क्या फाइंड करनी है हमें? नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। और हमें सम क्या है गिवन है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है कि सम गिवन है कि कुछ टर्मों का सम ये है और हमें क्या फाइंड करना है? टर्म फाइंड करनी है कि वो कितने टर्म मतलब कितने पद या कितने टर्म का क्या है वो सम है, यानी एन फाइंड करना है ना। किससे? सम से। पहले तो हम ए एन से एन फाइंड करते थे, अब हमें एस एन से एन फाइंड करना है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, हाउ मैनी टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है थर्ड का फर्स्ट 9 17 25 और हमें सम गिवन है लास्ट में। कुछ टर्म है, यानी कितनी टर्म है हमें फाइंड करना है। कितनी टर्म है उनका सम कितना है? 636 यही है, यही है। अब हमें फाइंड करना है कि ये कितनी क्या है टर्मों का सम है। तो देखो फॉर्मूला अपने पास होता है ए, देखो यहाँ से ए अपने पास है 9, डी अपने पास क्या है 17 - 9 करेंगे तो क्या आएगा 8। ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूला है एस एन एन अपॉन 2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक। एस एन हमें गिवन है, एस एन क्या है 636। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 9 इंटू 2 18 प्लस n - 1 हमें फाइंड करना है। डी की वैल्यू है 8। ठीक। n अपॉन 2 18 प्लस 8n - 8। ठीक। अब देखो ये कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा 8 में से 18 में से 8 गए तो क्या 10, क्या रह जाएगा 10। ये मैं 2 को इधर ले लेता हूँ, इस 2 को इधर। ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 636 इंटू 2, ये n इंटू यहाँ तो बचेगा अपने पास 8n। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 8n प्लस में 10। एक ही बात है, दोनों प्लस में है, किसी को भी हम कैसे भी लिख सकते हैं। अब n का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है। वही सबसे पहले क्या किया हमने, फॉर्मूला लिखा। हमें एस एन गिवन है, एस एन गिवन है। जो वैल्यू गिवन है ए और डी अपने पास फाइंड कर ली हमने, उनकी वैल्यू दे दी। और जो बचा कुचा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखो 2 को तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई, एन का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। अब हमें एक क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो ये क्या हो जाएगा 8n² प्लस में 10। अब मैं इसको भी इधर ले देता हूँ तो ये किस में आएगा? माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। 8n² प्लस 10 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम 2 से इसमें क्या देंगे, सब में डिवाइड देंगे। ठीक है। चाहो तो मल्टीप्लाई करना, चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर लो। देखो 6 इंटू 2 12, 7 12। ठीक है। यहाँ है, इसमें अभी n का मल्टीप्लाई होगा ना, 10n इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ से देखो ये अपने पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होती है। तो देखो x की जगह n है तो ax² bx माइनस c। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम इसे क्या कर लेते हैं, और किस में इजी कर लेते हैं इसको, है ना। और क्या कर लेते हैं इसको हम
सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए 2 से डिवाइड किया, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के, इसमें 2 से डिवाइड देंगे तो यही आएगा कितना, 6 3 6 इक्वल्स टू 0। अब ये अपने पास हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसके करने होंगे फैक्टर। क्या करने होंगे, फैक्टर। तो देखो जो फैक्टर वाली अपनी एक्सरसाइज है ना 3 है, वैसे तो आपने 9th क्लास में सीखे होंगे फैक्टर करना, पर और अपनी 3 एक्सरसाइज है जो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे उसमें हम सीखेंगे, ठीक है। तो और तो उसमें फैक्टर करना तो मैं आप लोगों को उसमें अच्छे से सिखा दूंगा। यहाँ बस हम जनरल बातें छोटी छोटी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो हम क्या करते हैं, अपने पास 1-2 मेथड होता है फैक्टर करने के, या तो इस नंबर के हम फैक्टर कर दें या अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है अपने पास कौन सा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कौन सा होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो देखो जब इसके फैक्टर नहीं होते ना, जब हम श्रीधराचार्य से इसके फैक्टर फाइंड करते हैं, तो देखो अब हमें इसके फैक्टर फाइंड करना है ना, असंभव है। क्योंकि देखो अब हमें क्या करना है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो हमें इस 5 के फैक्टर करने हैं कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। तो इन देखो अभी तो ये है, इसका मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और 5 के हम ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते। तो जब हम ऐसे फैक्टर हमसे ना हो, या जब भी आपसे फैक्टर नहीं हो, तो हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है वो होता क्या है, वो होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होता है क्या, श्रीधराचार्य सूत्र, जो हम इसमें यूज करेंगे। क्या करने के लिए, इसके फैक्टर करने के लिए। देखो ax स्क्वायर bx प्लस c की फॉर्म में क्या है अपने पास, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 363। तो देखो b तो वैल्यू होती है ये, देखो bx, तो यानी कि bx, तो ये जो 5 है ना, ये तो क्या है, b की वैल्यू है। क्या है, b इक्वस टू तो है 5, a इक्वस टू है अपने पास 4, और c अपने पास है माइनस के 636। तो ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। क्या करने के लिए, फैक्टर करने के लिए। तो देखो -b यानी कि माइनस के 5 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, तो 4 गुना में a, तो 4 मल्टीप्लाई बाई a, तो a है कितना 4, तो 4 इंटू 4 हो गया 16। कितना हो गया 16। 16 का मल्टीप्लाई हम करते हैं किससे, माइनस के 636 से, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है अपने पास, c की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, c। फिर है 2 इंटू a है 4, तो यानी ये कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8 लिख देता हूं सीधा 8। ठीक है। तो देखो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस में आएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -5 प्लस माइनस 25 माइनस, इधर कर लेते हैं, (96) कैरी 9, 48 एंड 9 57, 7 कैरी 5, वही कितना हो जाएगा 96, 96 एंड 5 101। इनका मल्टीप्लाई अपने पास आ गया 10176। किसका, माइनस का, है ना, क्योंकि वो अंदर वाला नंबर किसका है, माइनस का है ना। 636 किसका है, माइनस का, तो ये भी कितने का आएगा, माइनस का आ जाएगा। 10176 किसका आया है, माइनस का। अब देखो ये जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो माइनस के 5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 10176 अपॉन में 8।
-5 प्लस माइनस ऐड कर देते हैं इनका। तो देखो 5 और 6 11, कैरी 1 ये हो गया 8 और 2 0, कैरी 1 ये हो जाएगा 2 0 और 1 अपॉन में 8। कितना आया है अपने पास 10201। ठीक है, अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, अंडर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, अंडर रूट। तो देखो इसका अंडर रूट कितना होता है, इसका अंडर रूट कितना होता है, या तो देखो फाइंड करके देख लो 10201। क्लियर। तो देखो ऐसे पीछे से क्या बनाएंगे ग्रुप, ये 1 1 क्या आ गया 1 एंड 1, तो 1 गया, तो यहाँ तो बच गया 0, यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ उतार लेंगे कितना 2, तो एक नंबर से मल्टीप्लाई यहाँ और एक नंबर से मल्टीप्लाई यहाँ। तो देखो अपने पास यहाँ कितना बचेगा 0 2, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो हम 0 1 को एक साथ और उतार लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक 0 आ जाएगी यहाँ और एक 0 आ जाएगी यहाँ। अब 1 से मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये 0 1 यहाँ आ गई, तो कितना आ गया अपने पास 101 आ गया। -5 प्लस माइनस अंडर रूट हट गया ना, तो कितना आया है 101 अपॉन में 8। ठीक है, अंडर रूट निकालने के बाद अपने पास आ गया 101 अपॉन में 8। तो देखो एक बार तो है नेगेटिव और एक बार है पॉजिटिव। ये और इस फॉर्मूला के बारे में डिटेल में हम थर्ड जो अपनी एक्सरसाइज है ना उसमें पढ़ लेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ना। तो देखो प्लस माइनस है, तो एक बार तो हम लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस। तो देखो हम पहले ले लेते हैं पॉजिटिव। क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। तो जैसे ही हम पॉजिटिव लेंगे तो देखो ये तो है माइनस और ये है प्लस का 101, तो जब हम इसको माइनस और ये प्लस लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 96 अपॉन में 8, तो 8 1 जा और ये हो जाएगा 2। कितना आ गया, n इक्वस टू आ गया 2 12। एक तो क्या आ गया n इक्वस टू 12। अब अगर हम ले दोनों नेगेटिव यानी -5 और -101 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा कितना 106 माइनस के अपॉन में 8। अब हम इसमें क्या देते हैं, डिवाइड देते हैं, तो कितने से देते हैं 4 से देख के चेक करते हैं, 4 2 जा 8, 2 नहीं जाएगा, 2 से ही देते हैं, कितने से 2 से, तो ये तो हो जाएगा माइनस के 5 3 अपॉन में 4। ठीक है, तो n की वैल्यू अपने पास 2 आ गई। कितनी आ गई, 2 आई है। हमेशा जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे ना n की वैल्यू अपने पास 2 निकल के आएंगी, जिसमें से एक तो होगी क्या होगी, पॉसिबल होगी और एक नॉट पॉसिबल होगी। क्योंकि देखो इनका सम जो है ना, हमेशा ये जो नंबर हैं अपने पास कैसे हैं, सारे पॉजिटिव हैं, इनका सम भी कितना आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। और नंबर तो n जो है वो माइनस में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। हमें तो पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ टर्म हमेशा पॉजिटिव होंगी। तो ये नंबर वैसे भी होल नंबर नहीं है, एक तो होल नंबर होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नंबर तो हो नहीं सकता। तो n अपने पास क्या आ गया, n अपने पास आ गया 12। क्या आया है, n 12। और हमें इसमें ये फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है, इसको लिख लेना है ना। ये कौन सा फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य। ठीक है ना, n का मान निकाल रहे हैं हम यहाँ से, किसका मान निकाल रहे हैं, n का। ठीक है, तो एक बार जब हम प्लस लेंगे ना तभी आ जाएगा n12, माइनस लेने पर आएगा -53/4, जो कि संभव नहीं है। संभव क्या है, n बराबर 12। तो ये है तीसरे का अपना पहला क्वेश्चन। कौन सा है, तीसरे का पहला। तो ध्यान रखना है ये फॉर्मूला क्या है, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac का अंडर रूट अपॉन में 2a। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब मैं ये आप लोगों को मिटा देता हूँ। अब करते हैं हम 3 का सेकंड।
थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, सेम टू सेम इसमें भी यही करना है। हाउ मैनी टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 63, 60, 57, देखो सब क्या हो रही हैं, कम होती जा रही है ना, तो इसका मतलब जो है सारी वैल्यूएं, इनका सम कितना है 693, कितना है 693। तो हमें क्या फाइंड करनी है, वही n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो a तो अपने पास है 63, d अपने पास है -3, कितना है -3, क्योंकि ये सब माइनस हो रहे हैं ना, 3 3 3 3, 60 में से 63 माइनस करेंगे तो अपने पास माइनस का 3 रिमाइंडर है, तो -3 बचता है ना, तो -3 अपना d हो जाएगा। फॉर्मूला सेम, क्लियर। एस एन अपने पास गिवन है 693, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए है अपने पास 63, 63 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो 6 and 12 माइनस के 3, -126 -3n + 3, 2 में इधर भेज के मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 का 3 से 6, 9 2 = 18, 8 6 2 = 12 and 13, अपने पास कितना आ गया 1386 इक्वल्स टू n, देखो ये तो हो जाएगा कितना 29, 129, और ये है माइनस के 3n, तो इसमें -3n को तो लिख लेता हूँ आगे, प्लस n का मल्टीप्लाई, -3n² + 129, इसको भी मैं उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, प्लस में तो किस में जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो फर्स्ट नंबर है ना, ax² + bx + c की फॉर्म होती है, तो ये जो ax² की फॉर्म है, यानी जो फर्स्ट टर्म है x² वाली, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये याद रखना है, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, माइनस से मल्टीप्लाई, 3n² -129 प्लस, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो सब में 3 से डिवाइड जा रहा है, किससे डिवाइड जा रहा है, 3 से, ये हो गया n² -4 3n, यहाँ क्या है, n है, ये n से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये n भी तो आएगा, 43n प्लस 3 4 कैरी 6 एंड 2, कितना आ गया 462 इक्वल्स टू 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर। तो देखो पहले तो चेक करते हैं हम इसके फैक्टर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, फैक्टर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो हम श्रीधराचार्य सूत्र से कर लेंगे। तो देखो ये तो है 43 और ये है अपने पास, यानी देखो इन दोनों का जो है ना मल्टीप्लाई, देखो इन दो के जो फैक्टर करेंगे ना, उन दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना आना चाहिए, 462n², और उनका सम होना चाहिए या डिफरेंस होना चाहिए 43n। और देखो ये नंबर, देखो इसके आसपास वाली नंबर लेते हैं, ये है 462 और हमें पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, कितना होता है 441। तो देखो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 22 का हो जाता है ज़्यादा, तो 21 से 22 के बिटवीन है, तो ठीक है। देखो 21 और 22 का सम कितना होगा, माइनस माइनस के दोनों ले लेते हैं हम, 21 भी माइनस 22 भी प्लस, तो ये तो हो गया कितना 3
और 4, इन दोनों का सम तो हो गया 43, ये n और ये n, तो ये हो जाएगा 43n। अब हम इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये आता है नहीं आता। अगर ये आ जाएगा तो उनके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक के 21 और एक के 22। तो देखो 21 इंटू 22, ये तो हो गया 2, 44 एंड 2 46 आ गया। कितना आ गया 462। n गुना n करते हैं तो n स्क्वायर। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो गए अपने पास, क्या हो गए, n स्क्वायर माइनस के 22n माइनस के 21n और प्लस के 462 इक्वल टू 0। अब इनका तुम चेक कर लो। देखो 422 प्लस के माइनस 21, तो इन दोनों माइनस के तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे माइनस के 43n। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n गुना n, n स्क्वायर, तो ये ही अपने पास आ गया। अगर आप लोगों से फैक्टर नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, फैक्टर नहीं होते हैं, तो सबसे सरल क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करते हैं, माइनस b, यहाँ b की वैल्यू है माइनस 43, तो माइनस के 43 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 43 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू ए है 1 इंटू सी है अपने पास 462 और अपॉन में 2a है अपने पास 1, तो यहाँ रह जाएगा केवल कितना 2। तो इसको सॉल्व कर लेना। देखो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 43 प्लस माइनस 43 का स्क्वायर निकाल लेना। क्या कर लेना, 43 का स्क्वायर। 43 के स्क्वायर में से इनका मल्टीप्लाई क्या कर देना, माइनस कर देना। कितना कर देना, माइनस। ठीक है, देखो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करके देखो, ये तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा कितना, 4 2 जा 8, 4 कैरी 2, ये हो जाएगा 16 एंड 80। ठीक है, कितना आ गया अपने पास, 1848। ये किसी का स्क्वायर थोड़ी होता है, चेक करें क्या, इसका अंडर रूट निकाल के, किसी का अंडर रूट होता है क्या। देखो 2 एंड 2 4। ठीक है, कितना हो गया 16, 2 ले लिया 248। अब ये हो गया कितना 4 4 8 में एक नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करना है और एक नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो हम करते हैं 84 इंटू 4 से तो आएगा नहीं, तो लास्ट में 8 है, तो लास्ट में 8 कैसे आता है 9 तो ज़्यादा हो जाना चाहिए 9 तो हम क्या करें 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, कंप्लीट जाएगा ही नहीं, किसी में जाएगा क्या। देखो एक नंबर चेक कर लेते हैं, केवल 84 का मल्टीप्लाई 4 से करके। ये भी ज़्यादा हो गया, 3 इंटू 2 करेंगे तब भी कंप्लीट नहीं जाएगा। 4 एंड 6, 3 होगा तब हो जाएगा 6 एंड 24, तो ये कंप्लीट नहीं होगा किसी का भी अंडर रूट। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको कंप्लीट करके ही चेक करना है। ठीक है, क्या करना है, देखो अब आप लोगों को क्या करना है, 43 का स्क्वायर, उसमें से इस नंबर को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, फिर अपॉन में 2, एक बार प्लस माइनस, एक बार प्लस की वैल्यू लेनी है, एक बार माइनस की वैल्यू। ये प्लस बन गया, याद रखना, माइनस माइनस प्लस। ये भी माइनस है पर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो इसको आप कर लेना, मैं इससे आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ। देखो इन दोनों में से और इन दोनों में से एक एक नंबर कॉमन लेते हैं, तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, n, तो अपने पास हो जाएगा n माइनस 22। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ 21 है ना, तो देखो यहाँ माइनस आ रहा है तो हमें यहाँ माइनस कॉमन लेना होगा, कितना 21, तो यहाँ तो बच गया n, माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस क्या बच जाएगा, माइनस,
इसमें जब हम 21 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 22, क्योंकि 21 इंटू 22 ही तो इतना आ रहा है। जब 21 का डिवाइड दे देंगे तो क्या जाएगा 22। अब देखो क्या कॉमन ले लेते हैं, n-22 और n-22 कॉमन लिया, क्या बच गया n-21। n-21 इक्वल्स टू में क्या है 0, ठीक है। एक बार 0 इसके साथ और एक बार 0 इसके साथ, तो देखो n-22 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू में 22, n-21 इक्वल्स टू में 0, n इक्वल्स टू में 21। अब देखो दोनों पॉजिटिव हैं, कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव है और दोनों होल नंबर है, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। कौन कौन सी, एक तो 21 और 22, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 21 टर्म का सम भी कितना है 693 है और 22 टर्म का भी कितना है 693 है। तो हमने जो एग्जांपल किया था उसमें भी अपने पास ऐसे ही 2 वैल्यू आई थी, तो तब मैंने बताया था कि जब भी n की वैल्यू 2 आए तो ये जो बड़ी वाली है 22, ठीक है ना, ये कौन सी टर्म होगी 0 होगी, कौन सी होगी 0। तो जो 22 टर्म है ना इज 0, तभी ऐसा पॉसिबल है कि 21 और 22 दोनों टर्म यानी 21 का टर्म सम भी कितना आता है 693 और 22 टर्म का सम भी कितना है 693। ऐसा कब पॉसिबल है, जब 22 टर्म अपने पास कौन सी होगी 0 होगी। अगर ये 0 नहीं होगी तो इनका सम में चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो अगर दोनों 2 वैल्यू आती हैं n की तो जो लास्ट वाली टर्म है ना वो क्या होती है 0 होती है, क्या होती है 0। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। तो आप लोगों को अगर फैक्टर ना निकले तो उस जो अपने फॉर्मूला लिखाया था ना उससे आप लोग ट्राई कर लेना, उससे भी अपने पास n की वैल्यू क्या आएंगी 21 और 22 ही आएंगी, ठीक है ना। आज के लिए केवल यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना, हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कराएंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो कमेंट में बता देना, नहीं आए हों तो भी कमेंट में बता देना। आज के लिए केवल इतना ही।